World Malaria Day is observed annually on the 25th of April to bring global attention to the efforts being made to end malaria and bring about a change to eradicate malaria completely. The World Health Organization has noted impressive gains by India in their fight against malaria. According to a WHO report, most malaria prevention campaigns were able to move forward this year without any delays in spite of the COVID-19 pandemic. That's really a good news. India recorded the largest reduction in malaria cases in Southeast Asia from 2000 to 2019. India has contributed to the largest drop in cases nationwide from 20 million to 6 million. In spite of outstanding achievement by India in cases of malaria, strict intervention is needed to eradicate malaria completely from India to zero cases. At MediCircle, we are conducting an awareness series on malaria with eminent doctors for the World Malaria Awareness to boost awareness and educate people about the prevention of malaria. Hi, this is Smita Kumar, and today in this initiative, we are going to speak to Dr. Nilesh Vaidya. Dr. Nilesh is an MBBS DNB. He's also an awarded of membership of National Academy of Medical Sciences. Dr. Nilesh Vaidya is an independent medical practice professional doctor having specialty in consulting physician. He is known for his expertise and excellent patient care. He has attended many international seminars and conferences. He's a member of various international and national organizations also. Hello, Dr. Nilesh. Welcome to MediCircle. Thank you. Thank you, Smith. So, Dr. Nilesh, how important is completion of the treatment course for malaria? And for my Hindi viewers also, we would be repeating the same. If you're comfortable, you can answer in Hindi also. कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए का कंप्लीशन करना, यानी उसका जो कोर्स पूरा करना कितना जरूरी होता है या कितना इम्पोर्टेंट होता है? मलेरिया का ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो ये बीमारी पूरी तरह से जाएगी नहीं, और जो भी पैरासाइट्स मलेरिया के अभी भी बॉडी के अंदर है वो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और बीमारी फिर से लौट आएगी। और इसमें और एक खास बात यह है कि वाइवैक्स और ओवेल मलेरिया टाइप का जो मलेरिया है उसके कोई जो जंतु होते हैं वो लीवर में कई समय तक डॉर्मेंट रहते हैं, 1-1.5 महीने तक भी डॉर्मेंट रहते हैं, और उसकी वजह से अगर उनको मारा नहीं जाता है तो ये जंतु फिर से 1.5 महीने बाद ब्लड में घुस के वापस बीमारी कर सकते हैं, जैसे कि बुखार और आदि वापस पेशेंट को हो सकता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो 1.5 महीने बाद फिर से मलेरिया से आते हैं। वो क्यों आते? क्योंकि वो उनकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं करते। तो इनिशियल कोर्स जो 5 दिन का होता है, उसके बाद एक दवाई होती है प्राइमाक्विन, जो इन डॉर्मेंट स्टेजेस में जो पैरासाइट्स रहते हैं लिवर में उनको मारने के लिए दी जाती है। तो वो भी 15 दिन तक पूरी लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि पूरी तरह से मलेरिया अपनी बॉडी से निकल जाए और हमें ये बीमारी फिर से ना हो। तो ट्रीटमेंट पूरी करना बहुत जरूरी है। आधी ट्रीटमेंट करके आप पूरा मलेरिया को पूरी तरह से मार नहीं सकते और बीमारी फिर से आएगी आपके पास। बिल्कुल। और ऐसे कौन से एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं डॉक्टर नीलेश जो मलेरिया के लिए कारगर होती हैं? ये क्वेश्चन अभी और भी इतना रेलेवेंट है क्योंकि कोविड के इलाज के लिए बहुत हद तक एंटी मलेरियल ड्रग्स के का ट्रीटमेंट प्लान लिया जा रहा है। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो मलेरिया के लिए सबसे पहले जो दवाई यूज हुई थी वो क्विनिन थी, जो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में और टैबलेट फॉर्म्स में आती थी, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देती थी तो अभी नई नई दवाइयाँ काफी आ गई है मार्केट में। हम लोग क्लोरोक्विन यूज करते थे क्विनिन के बाद, और उसके बाद फिर सल्फाडॉक्सिन और पायरिमिथामिन कॉम्बिनेशन की दवाई आई, और अभी आर्टेमिसिन डेरिवेटिव्स जो है जो सिंकोना एक ट्री से ही आए हैं चाइना से और वहां से बनते हैं। तो ये दवाइयाँ काफी हद तक बहुत ज्यादा कारगर होती है मलेरिया में पूरी तरह से बीमारी इरेडिकेट करने पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो ये इसका कोर्स 5 दिन तक देना होता है, और वो कोर्स लेने के बाद अगर प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट भी आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे भी जाके मलेरिया न हो ऐसी भी दवाइयाँ अवेलेबल है। क्लोरोक्विन जो हफ्ते में 1 या 2 टैबलेट्स आप लेते हो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप जो मलेरिया का सीजन होता है वो जनरली रेनी सीजन और उसके बाद होता है, तो एक बार आपको अगर मलेरिया हो गया तो आप उसके बाद अगर वापस आप चाहते हैं कि ये ना हो तो आप ये क्लोरोक्विन की दवाई हफ्ते में 1 बार ले सकते हो, जिससे ये प्रिवेंटेबल हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीलेश, आपने बहुत सारे मलेरिया पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा।
एंटी मलेरियल दवाइयों का जिस तरह से कोविड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कितनी हद तक कारगर हो रही है, इसके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? एंटी मलेरियल दवाई में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुई है वो है क्लोरोक्विन। इनिशियल स्टेज में आईसीएमआर ने भी प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट कोविड और कोविड की ट्रीटमेंट के लिए भी इसे अपनी गाइडलाइंस में रखा था। जी। और जैसे जैसे टाइम गुजरते जा रहा है वैसे देखा जा रहा है कि ये इतनी ज़्यादा असरदार नहीं है कोविड के लिए, तो अभी शायद इतना यूज़ में नहीं हो रही है। पर इनिशियल स्टेज में पिछले साल HCQS या क्लोरोक्विन जो दवाई है वो काफ़ी हद तक यूज़ हुई थी। प्रोफिलैक्टिक डोज में इनिशियल पहले दिन आप 4 गोली ले लीजिए, उसके बाद हर हफ्ते में आप अगर 2 गोली लेते हो तो इस कोविड होने से आप बच सकते हो, या अगर हुआ भी तो आपको माइल्ड फॉर्म में कोविड होगा, ऐसे बताया जा रहा था। पर अभी इतनी ज्यादा यूज में नहीं है ये दवा। जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेशेंट्स जो मलेरिया से परेशान है या जिनको मलेरिया हुआ है, उनके जो साइंस और सिम्टम्स है वो कई हद तक कोविड के साइंस और सिम्टम्स से मैच करते हैं। इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? मलेरिया के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं और वो किस हद तक कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट सिम्टम्स से अलग हैं? देखिए, मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है सर्दी लग के बुखार आना। जैसे पूरा जो शरीर है वो कपकपाएगा और बहुत तेज 102, 103, 104 ऐसा बुखार आएगा। और एक बुखार जो होता है वो एक पैटर्न में होता है, ज्यादातर लोगों को एक दिन छोड़ के बुखार आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण निशानी है मलेरिया की। कोविड में ऐसा नहीं है। कोविड में जो बुखार आता है वो बहुत ही हल्का होता है, 100 या 101 तक आएगा, आपको ठंडी नहीं बजेगी, पर आपको बुखार जाने के बाद भी बहुत वीकनेस और फटीग लगेगा, जो कोविड की निशानी है। मलेरिया में बुखार उतरने के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसको और मतलब ऐसा लगता है कि वो बीमारी नहीं है, पर जब बुखार आता है तभी उसे तकलीफ होती है। जी। साथ में सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है मलेरिया में, जो कोविड में इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। प्लस कोविड में आपको सर्दी खांसी ये भी साथ में सिम्टम्स हो गए, बिकॉज ये एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपने नाक और गले को इन्फेक्ट करता है, तो इसकी वजह से वो सिम्टम्स भी पेशेंट में दिखेंगे। तो ये दो मेन, तो बुखार जो कि बहुत तेज रहेगा मलेरिया में, कोविड में इतना तेज बुखार नहीं होगा आपको। कोविड में जनरली बुखार 100 या 101 ही आता है, उससे ज्यादा बुखार नहीं आता है। मलेरिया में 103, 104, हमने 105, 106 तक भी बुखार देखा है। और जब आप इतना ज्यादा तेज बुखार देखते हो तो बिना कुछ टेस्ट किए भी आप डायग्नोस कर सकते हो कि शायद इस पेशेंट को मलेरिया ही। जी। जी बिल्कुल। यानी इस तरह से देखा जाए तो कोविड और मलेरिया के सिम्टम्स में काफी फर्क है। जैसा कि डॉक्टर नीलेश ने बताया कि इसमें फीवर रुक रुक के आ रहा होता है और इसमें जो आपको फीवर के बाद काफी हद तक आपकी जो शरीर है वो टूट जाता है और काफी हद तक कमजोरी महसूस होती है। लेकिन जिस तरह से बारिशों का मौसम आने वाला है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, खासकर छोटे बच्चे जो हमेशा बारिश के टाइम में बाहर खेलने जाना चाहते हैं और पेरेंट्स हमेशा घबराते हैं कि मलेरिया का खतरा रहता है, तो उसके बारे में आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? छोटे बच्चों के लिए अगर बचना है तो अगर जब भी वो बाहर जाते हैं तो पूरी बॉडी कवर करके अगर बाहर जाएंगे तो मॉस्किटो बाइट्स उनको नहीं होंगे। जनरली मलेरिया होता है वो मॉस्किटो बाइट से होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो की बाइट की वजह से मलेरिया होता है। तो अगर आप बाहर जाते हैं और अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर करके आप बाहर जाएंगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे तो मलेरिया नहीं होगा। प्लस इंसेक्ट रिपेलेंट्स आप बॉडी पे लगा के जा सकते हो जिससे आप मॉस्किटो से बच सकते हो। अगर आप घर में हैं तो डेफिनेटली शाम होने के पहले आप अपने खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेंगे तो मच्छर की एंट्री घर में नहीं होगी। प्लस आप मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स या फिर गुड नाइट ऐसी चीजें घर में यूज कर सकते हो जिससे आप मच्छर से बच सकते हो, और मच्छर आपको मॉस्किटो बाइट नहीं होगी तो मलेरिया नहीं होगा। तो ये चीजें आपको करनी होगी। अ, प्लस हाइजीन आपको अच्छा रखना होगा। आजू बाजू में जो चीजें हैं वहाँ पे कचरा नहीं हो, जहाँ से मच्छर नहीं हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जी। एक चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगी डॉक्टर नीलेश। बहुत बार डेंगू के पेशेंट्स को भी फीवर होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से ही हो रहा होता है, मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही हो रहा है। इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? बहुत हद तक दोनों सिमिलर हैं। डेंगू डेंगू के बुखार में भी मलेरिया की तरह ही बुखार आता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के अलावा इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जी। एक ही चीज है कि जो डेंगू की बीमारी है वो क्लियर वाटर में मॉस्किटोज उसके होते हैं। तो जनरली आपके घर में अगर फ्लावर पॉट्स है या कुछ झाड़ वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ पे पानी जमा हो रहा है, या कंस्ट्रक्शन साइट्स में पानी अगर जमा हो रहा है जो क्लियर वाटर है, तो वहाँ पे उसके मच्छर ज्यादा होते हैं, तो उससे आपको बीमारी हो सकती है।
मॉस्किटिया मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो गंदगी में ज्यादा होते हैं, तो ये दोनों डिफरेंस है थोड़े से इसमें, पर सिम्टम्स लगभग सिमिलर होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस दोनों में भी हो सकते हैं। डेंगू में जनरली हम लोग सेकंड वीक में कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह से पहले से शुरू कर दे तो दोनों बीमारियां से पेशेंट ठीक हो सकता है। पर बेसिकली ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये मलेरिया है या डेंगू। और बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, ये मिथ है कि रियलिटी कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में काटता है और रात में नहीं काटता हाँ, है। क्या डस्क टू डॉन में मलेरिया का मॉस्किटो है जो बाइट करेगा आपको, तो उस समय आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। जी जी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलेश, आप मेडी सर्कल पे आए और आपने मलेरिया के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। कोविड और मलेरिया सिम्टम्स काफी अलग हैं, और लेकिन अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कनेक्ट करें और इलाज लें। मलेरिया जो पूरी तरह से इंडिया से अभी तक इराडिकेट नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया स्टिल उस रास्ते पे अग्रसर है, उस पथ पे अग्रसर है कि कभी हमारा भी इंडिया जो है वो जीरो मलेरिया केसेस हो जाएगा। सो होपिंग फॉर द बेस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग हार्ड to get those figures. Thank you once again for joining us, Dr. Nilesh. It was a pleasure having you with us. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू यू एंड थैंक यू मेडी सर्कल।